मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2 आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट ने इन मामलों में उनकी अलग अलग जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। हाई कोर्ट ने 30 मई को आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं तथा 18 विभागों के साथ उप मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं और गवाह ज्यादातर लोक सेवक है, इसलिए गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली सरकार को राहत, केंद्रीय अध्यादेश के खिलाफ सुनवाई को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली में प्रशासकों पर नियंत्रण के लिए लाए गए केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। बता दें कि दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को केंद्रीय अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। बता दें कि दिल्ली सरकार ने अध्यादेश आने के तुरंत बाद ही कह दिया था कि वो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई समेत कई गैंगस्टर को भेजा जाएगा अंडमान की कालापानी जेल। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अंडमान निकोबार की जेल में भेजा जा सकता है। केवल बिश्नोई ही नहीं बल्कि जग्गू, भगवानपुरिया और बम्बीहा गैंग से संबंधित कुछ और गैंगस्टरों को भी अंडमान समेत नॉर्थ ईस्ट राज्यों की जेलों में भेजे जाने की सिफारिश की गई है। ऐसी सिफारिश देश की एक बड़ी जांच एजेंसी ने गृह मंत्रालय को भेजी है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की जेलों में बंद कुछ खतरनाक गैंगस्टरों को यहां से अंडमान समेत देश की दूर दराज राज्यों की जेलों में शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया है। पेशेवरों की सेवाएं समाप्त करने के खिलाफ अदालत जाएगी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार के अलग अलग विभाग, कॉरपोरेशन, बोर्ड, सोसाइटी आदि में कार्यरत 437 फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, स्पेशलिस्ट, सीनियर रिसर्च ऑफिसर, कंसल्टेंट आदि की सेवाएं खत्म करने के औपचारिक आदेश उपराज्यपाल की ओर से जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार इन पेशेवरों की सेवाएं समाप्त करने के इस आदेश को अदालत में चुनौती देगी। दिल्ली सरकार के सर्विस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी YVVJ राजशेखर ने आदेश के संबंध में दिल्ली सरकार के सभी विभागों, कॉरपोरेशन, बोर्ड, सोसाइटी आदि को निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली के स्कूली बच्चों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए केजरीवाल ने रोबोटिक्स लीग का उद्घाटन किया। सीएम केजरीवाल ने रोबोटिक्स लीग का उद्घाटन करके दिल्ली के स्कूली बच्चों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की पहल की है। राजधानी दिल्ली में पहली बार राज्य स्तर पर रोबोटिक्स लीग का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। बता दें कि बीते कल दोपहर 12 बजे त्यागराज स्टेडियम में रोबोटिक्स लीग का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, विभागीय अधिकारी और दर्जनों स्कूल से आए बच्चे शामिल हुए। इसका मुख्य मकसद दिल्ली के स्कूली बच्चों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है, जिससे वो भविष्य में इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठा सकेंगे। दिल्ली सरकार से पावर छीनते ही भड़क पड़े सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में सलाहकार और फेलो के रूप में कार्यरत 437 लोगों की सेवा समाप्त करने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है कि एलजी का यह आदेश दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से गला घोट देगा। मुझे नहीं पता कि ये सब करके एलजी को क्या हासिल होगा। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे तुरंत रद्द कर देगा। अंबेडकर नगर में 5 मंजिला इमारत गिरने से मलबे में दबे कई मजदूर। दक्षिण दिल्ली के अंबेडकर नगर में शाम को एक 5 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। मलबे में 4 से 5 लोगों के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और राहत बचाव कार्य जारी है। मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, कोर्ट में होगी फिजिकल पेशी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मनीष को राहत न देते हुए हिरासत को बढ़ा दिया है और अब अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनीष सिसोदिया को पेश करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। सिसोदिया के वकील का कहना है कि उन्हें प्रभावी सुनवाई के लिए शारीरिक रूप से पेश होने का अधिकार है। आरोपी को अदालत में पेश करने के अधिकार में कटौती नहीं की जानी चाहिए, जिसके बाद न्यायाधीश ने आदेश दिया कि अब मनीष सिसोदिया को अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से पेश किया जाएगा। मॉनसून की दमदार एंट्री से दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश।
दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह से ही बारिश की खबर है। वहीं गाजियाबाद और नोएडा में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। लोगों को उमस से भी राहत मिल गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर के इलाकों में अगले 5 दिन तक बारिश की संभावना है। आधे घंटे की बारिश में ही सड़कों पर पानी भर गया। ऑफिस जाने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली बीजेपी ने कहा जल्द हो सकता है नई टीम का गठन। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है और इस महीने के अंत तक नामों का ऐलान किया जा सकता है। पार्टी नेताओं ने ये जानकारी दी। इस साल मार्च में वीरेंद्र सचदेवा के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद ही उपाध्यक्षों, महासचिवों, सचिवों और दिल्ली भाजपा के अन्य पदों पर नियुक्तियों के साथ साथ विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों की भी नियुक्ति की जानी थी। प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, जून में दिल्ली भाजपा के 1 महीने तक चले जनसंपर्क अभियान के कारण नई टीम बनाने की प्रक्रिया धीमी हो गई थी। अब इसमें तेजी आ गई है।